देखिए, जब सत्ताधीन लोगों का या शासक वर्ग का विरोध जनता या तत्कालीन युवा वर्ग या उस समय के मानवजन करते हैं, तो उस विरोध को करने की वजह से उन्हें कभी विद्रोही, कभी देशद्रोही, कभी गद्दार, कभी आतंकवादी नाम दे दिया जाता है। लेकिन देखिए, वर्तमान आतंकवाद से ये आतंकवादी अलग होते हैं जिन्हें राजा या सत्ताधीन शासक वर्ग आतंकवादी कहता है, क्योंकि ये अपने हक की बात कहते हैं। स्वतंत्रता के लिए लड़ना, आत्मसम्मान के लिए लड़ना, मानवाधिकारों के लिए लड़ना आतंकवाद नहीं होता है। अपने हक के लिए लड़ना आतंकवाद नहीं होता है, लेकिन बिना वजह अपने शौक के लिए हथियार उठाना ये आतंकवाद की श्रेणी में आ सकता है। और ऐसी अवस्था में जब इन लोगों को विभिन्न एक्ट लगा करके जेल में डाल दिया जाता है, तो समझ में आता है कि सत्ताधीन वर्ग या शासक वर्ग इन लोगों से डरता है। उदाहरणार्थ, हमारा देश जब आजादी की जंग लड़ रहा था, उस दौरान भी सैकड़ों हजारों लोगों को जेल में डाला गया, उन पर गोलियां दागी गई, उन्हें देशद्रोही कहा गया, उन्हें गद्दार कहा गया, उन्हें आतंकवादी कहा गया। लेकिन वह अपने देश को आजाद कराने की जंग लड़ रहे थे, स्वतंत्र कराने की जंग लड़ रहे थे। तो ऐसी अवस्था में हमें ये बारीक सा अंतर समझना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अब सोचिए जरा, यदि इस देश में पढ़ने लिखने के बाद भी दलितों को, SC ST को या निम्न वर्ग को रोजगार नहीं मिलेगा या उनके साथ अन्याय होगा, उनके साथ असमानता का व्यवहार होगा, तो ऐसी अवस्था में उनका विरोध करना जायज है। जब आप एक अपने भाई भतीजावाद के चलते अपने सगे संबंधियों को मेरिट के आधार पर नौकरियां दे देते हैं, उनको बड़े उच्च शिक्षा में एडमिशन दे देते हैं, जहां एक बच्चे की 50% उनकी परसेंटेज है और दूसरे बच्चे की भी 50% परसेंटेज है, और ऐसी अवस्था में यदि आप अपने भाई भतीजावाद के चलते एक बच्चे का मेरिट के आधार पर ही एडमिशन कर रहे हैं और दूसरे बच्चे को एंट्रेंस के लिए बोल दे देते हैं, तो यह साफ साफ बताता है कि आज भी देश में अन्याय और अत्याचार है। और ये मूल जो है अन्याय का जो स्वरूप है वह बदल रहा है। अब यह अत्याचार और अन्याय का स्वरूप रोजगारों में भी देखने को मिल रहा है, जो कि पहले से ही होता था लेकिन अब व्यापक रूप से हो रहा है। और देश में दलितों के ऊपर, SC ST के ऊपर और दबे कुचलों के ऊपर, गरीबों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वह भी व्यापक रूप से बढ़े ही हैं। आप आंकड़े उठा करके देखें यदि देश के, तो उनमें वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। और जहां पर मीडिया नहीं है, जहां की खबरें नहीं पहुंच पाती है, उनकी तो गिनती ही नहीं हो रही है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि प्रकृति ने मानव को सब कुछ समान रूप से दिया है, सब पर, लेकिन वो अधिकार मानव का उसने कुछ कागज या एग्रीमेंट करके नहीं दिया है, उसने स्वतंत्र रूप से सबको समान रूप से अधिकार प्रदान किया है। और ऐसी अवस्था में जब हम यह देखते हैं कि देश में जंगल में रह रहे आदिवासी लोग जो सैकड़ों पीढ़ियों से वहां रहते चले आ रहे हैं, उन आदिवासी जनजातीय लोग और गरीब दबे कुचले लोगों को जब उनके जमीन से उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, अलग अलग नामों के आधार पर, बिना वजह की बातों के आधार पर जब उनको घर से उखाड़ करके फेंक दिया जाता है और वह जमीन पूंजीपतियों को दे दी जाती है, व्यापारियों को दे दी जाती है, बिजनेसमैन को दे दी जाती है, तो उनका विरोध करना जायज है। और जब वह विरोध करते हैं तो ऐसी अवस्था में कोई उन्हें ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में 1947 में आजादी की, हमारा देश आजाद हुआ, उससे पूर्व जो जंग लड़ी गई उसमें अंग्रेज शासक वर्ग था, तो उन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को विभिन्न उपाधियों से नवाजा। उन्हें कभी कुछ देशद्रोही कहा, कभी गद्दार कहा, लेकिन वो अपने हक की लड़ाई कर रहे थे। तो इसलिए भारत सरकार को, या भारत सरकार भी, देखिए सरकार जनता से होती है और जनता
जो है यदि आप जनता की बातों को नजरअंदाज करके वहां पर जबरन कोई थोपेंगे तो यह आपके लिए हानिकारक ही होगा। आदेश को पारित करेंगे, कोई कार्यवाही करेंगे, तो ठीक ऐसे ही इन लोगों को हमें देशद्रोही ना कह करके इनकी बातों को सुन करके इनके हक में फैसला करना चाहिए, ताकि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और हमारा देश की एकता और अखंडता बनी रहे और हमारे देश में शांति स्थापित रहे। अन्यथा देश में आप यह चालाकी नहीं दिखा सकते हैं कि किसी को कोई अपने हक की आवाज उठा रहा है उन पर गोलियां बरसवा दें जनरल डायर की तरह, या फिर उनको देशद्रोही कह दें, आतंकवादी कह दें, उन पर कोई कानून कोई सेक्शन लगा दें, देशद्रोही की सेडिशन लगा दें। तो आप इन चीजों से आप उस आवाज को नहीं दबा सकते हैं जो आवाज अपने हक के लिए उठती है, और ये हमेशा से उठती आई है, उठती रहेगी। आप रोजगार छीन सकते हैं, आप अन्याय कर सकते हैं, आप शोषण कर सकते हैं, आप अत्याचार कर सकते हैं, आप अमीर को और अमीर कर सकते हैं, गरीब को और गरीब कर सकते हैं आप, लेकिन यह आवाज कभी नहीं दबेगी। यदि आप एक आवाज को दबा भी देंगे, उसे जमीन में गाड़ भी देंगे, तो भी सैकड़ों आवाज उठेंगी, क्योंकि यह इतिहास उठा के देख लीजिए। इतिहास में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब जब अत्याचार, अन्याय और शोषण बढ़ा है, भेदभाव बढ़ा है, तब तब उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए वह लोग भी आए हैं जिन्होंने न्याय, शांति, समानता, आपसी भाईचारा और उन सभी कुरीतियों को दूर करा है जो तत्कालीन समाज में, देश में, दुनिया में व्याप्त होती हैं। दोस्तों, यह समझिए और समझ करके आगे बढ़िए। तो मैं यही बताता, एक बारीक सी लाइन होती है जिसमें हम सही और गलत को समझने का फर्क कर सकते हैं, जिसके माध्यम से, और यह बारीक सी लाइन यही बताती है कि आप उन भोले भाले लोगों को झूठे आरोप लगा करके आतंकवादी, देशद्रोही नहीं साबित कर सकते जो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। चाहे गांधी जी की बात करें या सरदार की बात करें, सरदार पटेल जी की बात करें, या भगत सिंह की बात करें, या फिर चंद्रशेखर आजाद की बात करें, इन सभी महान लोगों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को एक आवाज दी थी, और वह आवाज थी शांतिपूर्ण, अपने हक और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आवाज दी थी, एक व्यवस्था दी थी। और आज वह व्यवस्था भंग हो चुकी है, टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। लोगों को केवल और केवल अपने हक की आवाज उठाने के वजह से ही निपटाया जा रहा है, जेलों में डाल दिया जाता है, उन पर देशद्रोही का लगा दिया जाता है। और अब तो ये आवाज भी उठनी बंद हो गई है। पिछले कुछ लगभग 1 दशक से मैं देख रहा हूं, 10 वर्षों में जो बदलाव मैंने इस भारतीय पृष्ठभूमि में देखा है, उनमें से एक सबसे बड़ा बदलाव यह भी है कि अब वह व्यवस्था भंग हो चुकी है। वह व्यवस्था भंग हो चुकी है जिसके अंतर्गत लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते थे, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे, अपने हक के लिए आवाज उठाते थे, क्योंकि व्यवस्था ने लोगों को गुलाम बनाने के सभी हथकंडे अपना लिए हैं। उसका पूरी तरह से हर चीज पर कंट्रोल है, मीडिया पर कंट्रोल है, न्यूज़पेपर्स पर कंट्रोल है, लोगों पर कंट्रोल है, जगह जगह आप पर मॉनिटरिंग की जा रही है, जगह जगह कैमरास लगे हुए हैं, आपके मोबाइल्स में को भी कंट्रोल कर रखा है, हैकर्स ने के माध्यम से उन्होंने कर रखा है। तो ऐसी अवस्था में आपकी प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखना, क्या ये आपके निजता के अधिकार का हनन नहीं है? दोस्तों, अब तो भारतीय जनता आवाज उठाने से भी डरती है शायद। वह जनता अब, वह लोग अब नहीं रहे जो अपने हक के लिए, लोगों के लिए, हक के लिए लड़ते थे, गरीबों के लिए, दबे कुचलों के हक के लिए लड़ते थे। अब तो सिर्फ एक अंधी दौड़ में सभी लगे हुए हैं, जिस दौड़ का नाम है पैसा। और उन पैसों के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। इसलिए दोस्तों, उस बारीक लाइन को समझिए। सही और गलत के मध्य एक बारीक लाइन होती है, उस बारीक लाइन को समझने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर के फैसलों पर पहुंचिए। और ध्यान रखिए, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर।
किसी भी पुस्तक को उसके कवर से जज मत करिए, जज मत बनिए, उसे समझिए, उसे पढ़िए, फिर कोई फैसला सुनाइए। और ध्यान रखिए, अपनी गलतियों पर इंसान, मानव अच्छा वकील बन जाता है और दूसरे की गलतियों पर मानव अच्छा जज बन जाता है, तुरंत फैसला सुना देता है। देश में समस्या है और आप उसे केवल बल के माध्यम से ही समाप्त नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं बस आज आपको इतना ही कहना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहे और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बात करते हैं वो जो सब करने से डरते हैं और हम कहते हैं उनकी जिनकी कोई नहीं कहता। इसीलिए हम यूनिक हैं और यूनिक रहेंगे, इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी यूनिक शक्ति कुमार है। तो दोस्तों, यदि आप भी ऐसे ही विचार रखते हैं और ऐसे ही विचारों से ओतप्रोत हैं तो आप भी एक यूनिक हैं, आप भी यूनिक हैं। इसलिए आप और हम में समानताएं हैं और कृपया यदि आप में भी हमारे जैसी ही समानताएं हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।